हाल ही में बिहार के भोजपुर जिला के लहरपा गांव में दो पक्षों के बीच फायरिंग की बात हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग गोली से जख्मी भी हुए थे। ये मामला काफी राजनीतिक तूल पकड़ा और बिहार की बड़ी-बड़ी पार्टियां, खास करके जो विपक्ष में है, वो पीड़ितों के घर पहुंच करके और सांत्वना देने का प्रयास की है। लेकिन इस बीच जदयू के वरिष्ठ नेता और वर्तमान एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा के द्वारा एक बयान दिया जाता है और वो बयान भोजपुर जिला समेत पूरे बिहार में काफी सुर्खियां बटोरता है और इनके द्वारा साफ तौर पर कहा जाता है कि विपक्ष के द्वारा इस लड़ाई को, इस हत्याकांड को जातिगत रंग देने का प्रयास किया गया है। एक बार फिर से जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व बिहार सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा हमारे साथ हैं। हम उनसे इस मुद्दे पर एक बार फिर से बातचीत करना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लहरपा कुछ दिन पहले पहुंचे थे और पीड़ितों से मिलकर के पैसा दिए हैं उनको और सांत्वना दिए हैं और सरकार को भी अल्टीमेटम दिए हैं। क्या कहना है इस पर? अच्छी लहरपा चले गए और लहरपा के बगले में बरुना है, जहाँ गरीब के कुशवाहा के बेटा को बुला करके घर से उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका समाचार पूछे, कई ऐसे घटना है, हम सब घटना के यदि जिक्र करेंगे चैनल में भी जगह नहीं मिलेगा। तो ये तो पॉलिटिकल रंग शुरू से दिया जा रहा था जी। हमको जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब हमको कहना चाहिए कि सरकार के पक्ष को रखना चाहिए। और नीतीश कुमार के हुकूमत में न किसी को बचाया जाता है न किसी को फंसाया जाता है। सीधे गाइडलाइन है साहब का, नीतीश कुमार जी का, प्रशासन का, कि दोषी फंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। इसी पर काम कर रही है पुलिस जी। और ये बता देते हैं आपको कि तुरंत दूध का दूध, पानी के पानी हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जातीय नरसंहार हुआ है, राजपूत के द्वारा यादव को, कुशवाहा को मारा गया है। ना, उसमें कुशवाहा तो कहीं है ही नहीं भाई। हम तो उस वक्त भी बोले थे आपको कि थार गाड़ी किसकी है, थार गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है, इस पर तो भी पुलिस अध्ययन कर रही है। और थार गाड़ी से फायरिंग होता है, लोग घायल होते हैं। जब फायरिंग हुआ, शुरू हुआ, तो जानते हैं पहले से भी बात था, तो दोनों तरफ से चला गोली। ना कोई मारने गया था ना कोई मरवाने गया था। घटना घटी, इसमें कहीं से दो राय नहीं। अब कौन दोषी है ना दोषी है, हम तो पुलिस अफसर है नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है प्रशासन पर, नीतीश कुमार के सिपाही पर, नीतीश कुमार के शासन में पदाधिकारियों पर, कि जो भी कुछ जांच होगा वैज्ञानिक तौर तरीका से वो फला आएगा। लेकिन ये बताएंगे आरजेडी के लोग कि सबके घर जाने का फुर्सत था, अब कमलेश के घर जाने का फुर्सत नहीं था। कमलेश कौन है ये भी बताइए, सब लोग नहीं जानते हैं। अरे कुशवाहा परिवार का लड़का, उसी के घर पर शादी थे। उसका दूल्हा का भी गाड़ी तोड़ दिया गया। कौन तोड़ा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वो लोग तो कह रहा है कि बबलू सिंह और उनके लड़के तोड़े। बबलू सिंह तो था ही नहीं होगा, तोड़ कैसे दिया? अब जानते हैं बबलू सिंह, कहीं फोटो था, वीडियो हुआ है। ये तो पुलिस जांच कर रही है। दूल्हा के गाड़ी लोगों ने तोड़ा, थार से टकरा करके। अच्छा, बबलू सिंह के परिवार कोई था वहां पर? बाद में मुड़ गया होगा, अलग बात है। लेकिन सच्चाई सच्चाई होता है। हम तो कहेंगे कि आरजेडी के लोग, माले के लोग सामाजिक सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं, समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। बिहार में 14.5 करोड़ लोग रहते हैं और सुकून के जिंदगी लोग जी रहे हैं। जमाना खत्म हो गया जब लोगों को गोलियों से भूंजा जाता था, अपहरण किया जाता था, कत्लेआम की जाती थी और एफआईआर भी नहीं होता था। मेरी हुकूमत में एफआईआर भी होता है, कार्रवाई भी होती है। वो लोग के जमाना में नहीं होता था, इस बार भी होगा। अब ये लोग भी चाहते हैं कि 2005 के पहले वाला स्थिति बिहार में आवे, लेकिन एनडीए सशक्त है, मजबूत है
बिहार की जनता से कहीं अपील करना चाहते हैं, वो दिन मत आने दीजिए जब दिन में लोगों को कत्लेआम होता था, दुधमुहे बच्चे को पेट फाड़ दिया जाता था, एक एक जनसंहार में सैकड़ों लोग, दर्जनों लोग मारे जाते थे। माँ बेटी को बाजार में निकलना मुश्किल था, शाम के 5 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। किसका कब अपहरण हो जाएगा कोई नहीं जानता था। हम बिहार के जनता और भोजपुर जिला की जनता से आग्रह करना चाहते हैं कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके नीतीश कुमार और एनडीए की ताकत को मजबूत कीजिए। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ बकाया है, उसको भी ठीक ठाक करना है। एक और आपका बयान था जो उस दिन आप दिए थे कि कुशवाहा के घर में शादी था और वहां के राजपूत नहीं होते थे तो उनकी डोली शादी नहीं होता था। हाँ, जितने लोग, उन लोग को छोड़ करके सब लोगों ने मदद किया, प्रशासन ने मदद किया। हाँ, कुछ बाबू साहब के बूढ़े बूढ़े जो लोग हैं वो लोग खड़ा हो गए, भाई शादी है, किसी का इज्जत है, शादी हो गई, संपन्न हो गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ, सबके सहयोग से हुआ, प्रशासन मेरा टाइट हुआ। एक और चीज है मलसी साहब, जब से ये हत्या का कांड हुआ है तब से लगातार नेताओं का दौर वहां जारी है, चाहे वो आरजेडी के हो। ये लोग तो चाहते थे ना, क्या माले चाहता था ना, माले का कोई मुद्दा है? क्या चाहते थे? जहाँ खून बहेगा, जहाँ पानी बहेगा, वो जो कभी पानी के सवाल उठाएगा लोग, जो खून के सवाल उठाएगा। इन लोगों के पास कोई मुद्दा है? सबसे तो ताजुब बात बाकी जब माले और आरजेडी भी जनसंहार की चर्चा कर रही। माले तो जनसंहार की जननी न है भाई। माले जो है बिहार में जनसंहार की जननी है, और उस जनसंहार के संरक्षक रहे हैं माननीय लालू प्रसाद जी। अच्छा, तो दोनों लोग एकता न हो गई है, मुड़ी काटने वाला मुड़ी कटवाने वाला, दोनों के रिश्ता हो गई है। इसी बीच में सब जात बिरादरी है। हम तो आपसे कहेंगे कि लोगों को हुकूमत न आवे, प्रेस के साथ साथ आप बिहार के नागरिक भी हैं, आप लोग को भी फर्ज बनता है कि कहाँ था रोड, कहाँ था बिजली, कहाँ थी पढ़ाई, कहाँ था विधि व्यवस्था? कुछ था? इन लोगों के पास कोई मुद्दा है? हम आपको बता देते हैं, इस देश में संविधान लिखने वाला अम्बेडकर थे, और उस अम्बेडकर के संविधान को 100% लागू करने वाला इंसान नीतीश कुमार है। हम सब लोग से आग्रह करेंगे, जाति धर्म से ऊपर उठिए। और ये लोग जो जातवाद की बात करते हैं तो उनसे पूछिएगा कि जाति के लिए कोई बजट में प्रावधान है? कृषि के लिए बजट है, सड़क के लिए बजट है, शिक्षा के लिए बजट है, स्वास्थ्य के लिए बजट है, जल संसाधन के लिए बजट है, अहिर के लिए बजट है, कोरी के जात के नाम बजट है, राजपूत के लिए बजट है, भूमिहार के लिए कोई बजट है? किसी जात के नाम पर बजट है? तो जब जात के नाम पर बजट नहीं है, बजट का प्रावधान नहीं है, सरकार पैसा नहीं देती है, तो जात के नाम पर वोट क्यों देते हो? और जो सबसे बड़ा जातिवादी होता है वो सबसे अपने जात को लूटता है। इतिहास गवाह है, मेरा 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। लालू यादव, पशुपालन किसका विभाग था? पशु का चारा कौन खाया? साढ़ का पैसा किसने खाया? साढ़ खरीदारी में अरबों रुपए के लूट के किसने किया? अभी जो जमीन घोटाला हुआ भारत सरकार में, रेल घोटाला में, ये किसका पैसा था? 80% यादव का पैसा है। और ये पशुपालन क्या करता है? गाय भैंस तो वही लोग रखते हैं ज्यादा, तो उसका चारा किसने खाया? तो यादव जाति के लोग को मैं कहूंगा कि दिल ठंडा करके देखिए, कभी यादव जाति का हिमायती हो ही नहीं सकता। लालू और तेजस्वी कहां से होगा? आपका तो माल खा रहा है, एको है आपका गुण? उस दिन तेजस्वी यादव अपने हाथ से काफी दिख रहा था फोटो वीडियो में कि काफी पैसा दे रहे हैं, मोटा रकम दे रहे हैं। तो पैसा है तो दे रहे हैं, तो क्या देंगे? उनके पास पैसा थोड़े लेके आए थे पटना से। ये तो
यहीं के लोग दे रहे थे, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अपने जिला के लोग ही? तो दूसरा कौन देगा? स्पॉट पे ही दिया गया? जितना दिया उतना ले लेगा सब। अच्छा, पैसा सही फेंक रहा है। हम लोग भी पैसा नहीं है इसलिए हम लोग नहीं देते, हम लोग व्यवहार विचार से ही प्रणाम सलाम कर देते जी। कहाँ गए? अस्पताल में आरजेडी के कोई नेता गए कमलेश के परिवार से मिलने? विकास जी भी भर्ती था, कोई गया? हम ही न गए। वो लोग भी भर्ती रहता तो हम जाते। हम लोग भेदभाव नहीं करते। तो फिर से एक बार परत दर परत जदयू के एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा के द्वारा लहरपा हत्याकांड को खोला गया है। पिछली बार भी इनके द्वारा मीडिया और प्रेस में बयान दिया गया था, जो काफी सुर्खियां बटोरा था। लोग काफी सराहना भी कर रहे थे, कई लोग इस बयान की आलोचना भी कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर से जदयू के एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा के द्वारा लहरपा कांड में बहुत सारा कई खुलासे किए गए हैं और बताया गया है कि कैसे वहां पर जातिगत रंग दिया जा रहा है। आगे भी इस मामले की हम और जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल भोजपुर से गौरव सिंह।